लड़कियों की नागवार वीडियोस हों या बेहुदा वीडियोस, हमने फरूक खोखर को बहुत गुस्से और जलाल में देखा। खड़क गए दरवाजे ते खड़क गईयां खिड़कियां जदों राहपुर ते रसूलपुर दा राह दसन वालियां ने अपना राह ही पुल बैठे। जी हां, वही फरूक खोखर का दोस्त शहजाद भट्टी और फरूक खोखर के दोस्तों ने जब उन्होंने कहा कि हम तुझे तेरे घर में घुस कर मारे, यूट्यूबर्स को नागवार पसंद करते हुए कहा कि बड़ी नासों वालों से माफी मंगवाऊंगा। तो जी हां, बड़ी नासों वाले ने घंटे के अंदर अंदर माफी भी मांगी। अब वार्निंग नहीं है, ये फरूक खोखर का इशारा 295C की तरफ था। फरूक खोखर की जानिब से उस एक्टर को दी गई वार्निंग भी देखी। हमने उस एक्टर को टूटी बाजू के साथ माफी मांगते हुए भी देखा। उस शख्स के घर पर एक ग्रेनेड से हमला करवाया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। ट्रेंडिंग का हिस्सा बनने के लिए अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि वो तमाम वीडियोस जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची या वो तमाम वायरल वीडियोस जिनको आप देखना चाहते हैं और आपके दोस्त आपसे पूछ रहे हैं कि तूने वो वीडियो देखी, तो आप भी उसका जवाब दे सकें और तमाम वो वीडियोस जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं सोशल मीडिया पर आप तक बाखबर पहुंचती रहे, वक्त पर पहुंचती रहे। और वो तमाम वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी या नहीं सुनी, उन तमाम वीडियोस का खुलासा देखने को मिलेगा आपको आपके चैनल ट्रेंडिंग पर। तो गाइस, आज हम ट्रेंडिंग में जिस शख्स का खुलासा करने जा रहे हैं, अगर मैं उस शख्स के बारे में कहूं कि वो बादशाह तो नहीं लेकिन बादशाह सी चाल रखता है, वो सखी तो नहीं लेकिन जब बात हो खर्चने की तो खर्चने का जिगरा भी रखता है, जब बात हो यारों की तो वो चट्टानों सा मजबूत हौसला भी रखता है, वो फकीर तो नहीं लेकिन जब बात हो खत्मे नबूवत की तो अपनी जान भी हथेली पे रखता है। जी हां, बिल्कुल, जब बात हो शहर पिंडी की तो उसका नाम उतना ही जरूरी है जितना शहर पिंडी को पिंडी कहना या रावलपिंडी कहना। जब नाम हो रावलपिंडी का तो कैसे दूर रहेगा डेरा ताजी खोखर। जी हां, बिल्कुल, वो फर्जंद है ताजी खोखर का और उसका नाम फरूक खोखर है। आजकल ट्रेंड इन में बहुत रहने लगे हैं और उसकी वजह भी एक ही है कि जब से उन्होंने अपने सर पे बांधा है कि वो खत्मे नबूवत का मुजाहिद है और हर उस शख्स का किला बंद कर देगा जिसने इस्लाम के या खत्मे नबूवत की तरफ मैली नजर से भी देखा। जी हां, वो फरूक खोखर, जो फरूक खोखर पिछला कुछ अरसा पहले 2012 से 2018 तक जेल भी काट चुका है, वो फरूक खोखर जिसने मुसीबतों में अपनी जवानी गुजारी, वही फरूक खोखर जिनको हम बड़े बड़े बालों में और चेनों में लता देखते थे, सोने में लथपथ देखते थे। जी हां, वही फरूक खोखर जो अपनी गोल्डन गाड़ियों और 333 नंबर की गाड़ियों से पूरे रावलपिंडी और पाकिस्तान में अपने मुफरिद स्टाइल से पहचाने जाते थे। जी हां, अगर मैं बात करूं फरूक खोखर की तो उनकी यारियों के बारे में भी जिक्र करना पड़ेगा। जी हां, जब उनकी दोस्तियों का जिक्र आता है तो लाला जफर खान सुपारी, जिनको तमाम पाकिस्तान के जवान, बूढ़े और बुजुर्ग और बच्चे प्यार करते हैं। जी हां, वही जफर सुपारी जो सोने की वजह से अपनी बहुत ही मारूफ पाए जाते थे लोगों में और सोशल मीडिया पर। जी हां, वही फरूक खोखर के दोस्त भी और भाई भी। जब हमने फरूक खोखर को 2018 में जेल से बाहर आकर देखा तो हमने उनके साथ जफर सुपारी को भी देखा और हमने उन दोनों का एक नया रूप तब देखा जब उन दोनों को हमने बहुत से आलमे दीन और इस मुल्क के नामवर आलमे दीन और दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले रहनुमाओं के पहलू में बैठे देखा और उनसे तालीम और तरबियत
तरबियत लेते देखा। जब उनकी इस तालीम और तरबियत का अमल उनकी शख्सियत में नजर आना शुरू हुआ तो जी हां, वही जफर सुपारी जो अपने सोने की वजह से मशहूर थे, उन्होंने अपने जिस्म से सोना उतार फेंका और एक आम शख्स की तरह जिंदगी गुजारने लगे। जी हां, वही फर्रुख खोखर के दोस्त। और अगर दोस्ती का नाम आए तो पिंडी में ही रहने वाला एक लड़का शहजाद भट्टी, जो कि आजकल ट्रेंड इन वीडियो पे बहुत ज्यादा वायरल है, वो भी उनका दोस्त है। शहजाद भट्टी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ आगे जाकर अभी हम बात करते हैं फर्रुख खोखर पर कि फर्रुख खोखर किस तरह से अपने आप को एक मुनफरिद तरीके से सोशल मीडिया पर लेकर आए। जी हां, वो सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने आते ही समाजी काम करने शुरू किए, उन्होंने दीनी काम करने शुरू किए और खत्मे नबूवत को बढ़ाते रहे। जी हां, शहजाद भट्टी और शहजाद भट्टी जैसे बहुत से यार, अगर मैं गिनना चाहूं तो फर्रुख खोखर के दोस्तों और खैर ख्वाहों का नाम लेना थोड़ा पड़ जाएगा। और हम बात करते हैं डेरा ताजी खोखर पर आने वाले उन तमाम साइलीन, मस्कीन, यतीम बेवाओं की, जो आज तक डेरा ताजी खोखर पर अपने मसले लेकर आए, तो डेरा ताजी खोखर के मुंतजामीन ने कभी उनका सर झुकने ना दिया, कभी उनको खाली हाथ डेरा ताजी खोखर से जाने ना दिया। जी हां, वो डेरा ताजी खोखर जो अहले पिंडी वाल की शान भी है और उनकी पहचान भी है। जी हां, जब डेरा ताजी खोखर की बात होती है तो दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तमाम लोगों के लिए एक सा रवैया रखा जाता है, चाहे बादशाह हो या फकीर। डेरा ताजी खोखर पर सबको एक नजर से देखा जाता है और सबको एक ही नजर से इज्जत और एहतराम के साथ एंटरटेन भी किया गया। हमने देखा ट्रेंडिंग में रहते हुए कि एक आम शहरी भी वहां जाकर करोड़ों की मालियत की गाड़ियों के साथ तस्वीरें भी लेता है, तो वहीं पर तमाम अहले पिंडी वाल अपने मसाइल लेकर भी डेरे पर जाते हैं। तो डेरे के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, जबकि फर्रुख खोखर का आना जाना मुल्क से बाहर भी लगा रहता है, लेकिन उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में भी उनके डेरों के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। अगर हम बात करें उनके डेरों की तो वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें झांग, मुल्तान, मरी, पिंडी और से मुख्तलिफ शहरों में भी उनके डेरे खुले हुए हैं, जहां पर आम लोग वैसे ही जाते हैं जैसे कोई अपना समझकर किसी के घर या डेरे पर जाता है। उनके डेरेदारी का ये रवाज उनके वालिद साहब से चलता आ रहा है और डेरे का नाम भी ताजी खोखर के नाम से ही चल रहा है। और अगर हम ये बात करें कि ताजी खोखर एक समाजी शख्स, एक समाजी रहनुमा, वो शख्स जिसके दिल के अंदर गरीबों के लिए दर्द था, वो शख्स जो उस वक्त की तमाम सियासी हो या सदर हो या वजीर हो या काउंसलर हो, डेरा ताजी खोखर पर हमने जरूर देखा ट्रेंडिंग वीडियोस में। हम अगर उन सियासतदानों का नाम ले तो उसमें मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान भी शामिल हैं, जो कि डेरा ताजी खोखर पर आते रहे हैं वक्त के साथ साथ। हम बात कर रहे हैं फर्रुख खोखर की उन तमाम एक्टिविटीज की जो डेरा ताजी खोखर पर चलती रही, जिसमें लंगर का इंतजाम हो या यतीमों बेवाओं की मदद हो या मुल्क में नए उभरने वाले टैलेंटेड स्टार्स की बात की जाए, वो लड़के जिनके पास म्यूजिक करने के या फिल्म करने के, ड्रामा करने के पैसे नहीं होते थे, वो लड़के जो टैलेंट तो रखते थे लेकिन स्पॉन्सर्स की वजह से अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे थे, हमने फर्रुख खोखर को उनकी मदद करते भी देखा। जी हां, जहां फर्रुख खोखर एक मजहबी दर्द रखने वाला शख्स था, तो वहीं हमने उसको कल्चर को प्रमोट करते हुए भी देखा। बैरूने मुल्क में हमने अक्सर फर्रुख खोखर की तरफ से इंतजाम किए जाने वाले कल्चरल शोज को भी देखा ट्रेंडिंग वीडियोस में। वो वीडियोस जो हमने और आपने देखी, फर्रुख खोखर को हमने उसका वो रूप तब देखा जब टिकटॉक लाइव पर कुछ चलने वाले पहलूज, कुछ वीडियोस, जो वीडियोस लड़कियों की ना गवार वीडियोस हों या बेहुदा वीडियोस, हमने फर्रुख खोखर को बहुत गुस्से और जलाल में देखा। तो वहीं टिकटॉक लाइव पर कुछ
गैर मुस्लिम लोगों की तरफ से, कुछ इंडिया में बैठे हुए लोगों की तरफ से, एक सिख की जानिब से जब इस्लाम के बारे में बुरा कहा गया तो हमने फरूक खोखर का वो चेहरा भी देखा जो आज से पहले शायद ट्रेंडिंग में नहीं देखा गया था। जी हां, वो जलाल हमने देखा कि उसने कहा कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, ये शख्स मेरे दीन के बारे में, मेरे मजहब इस्लाम के बारे में कैसे बात कर सकता है, इसकी इतनी मजाल। तो जी हां, ट्रेंडिंग ने फिर राहपुर ते रसूलपुर दा राह भी वेख्या। जी हां, खड़क गए दरवाजे ते खड़क गईयां खिड़कियां जदों राहपुर ते रसूलपुर दा राह दसन वालियां ने अपना राह ही पुल बैठे। जी हां, वही फरूक खोखर का दोस्त शहजाद भट्टी जिसने कहा था कि अपने कार दा एड्रेस ते दस, ते फिर असी वेख्या कि रोजर सिंधु वालों। जी हां, पंजाबी में बात करने का मकसद उस शख्स तक भी बात पहुंचाना है कि जो समझता था कि दीन इस्लाम के मुजाहिद नहीं है, दीन इस्लाम का दिफा करने वाले नहीं हैं। तो जी हां, उनकी गलत फहमियां भी दूर की फरूक खोखर और फरूक खोखर के दोस्तों ने, जब उन्होंने कहा कि हम तुझे तेरे घर में घुस कर मारेंगे, तो उन्होंने दिखाया कि वो घर में घुसना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। जी हां, वही फरूक खोखर। और हमने फरूक खोखर की वीडियोस भी ट्रेंडिंग में देखी कि जहां पे उसने आके बरमला कहा कि अगर किसी भी शख्स ने मेरे दीन के बारे में कोई बात की तो मैं उसका सर धड़ से जुदा करने की ताकत और हौसला दोनों रखता हूं। जी हां, उसका सर धड़ से अलग करने की ताकत और हौसला दोनों रखता हूं। फरूक खोखर ने यह साबित करके दिखाया कि वो दीने मुजाहिद ही नहीं बल्कि खत्मे नबूवत का एक मुजाहिद ही नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी भी है। और वो पाकिस्तानी जिसने अपनी हर वीडियो के अंदर अदारों को सपोर्ट की और उन अदारों की तरफ बात करने वालों को भी बुरी नजर से देखा और उनका किरा बंद किया। जी हां, फरूक खोखर का वो रूप भी हमने देखा कि जब उसने YouTube पर कुछ यूट्यूबर्स को नागवार पसंद करते हुए कहा कि बड़ी नासों वालों से माफी मंगवाऊंगा, तो जी हां, बड़ी नासों वाले ने घंटे के अंदर अंदर माफी भी मांगी। बड़ी नासों वाले ने जब माफी मांगी तो वही हमने उसकी तरफ से कपकपाहटी आवाज में भाई भाई कहते हुए भी सुना। जी हां, फरूक खोखर, वो फरूक खोखर जिसने जो कहा वो साबित किया। लेकिन सवाल ये है कि फरूक खोखर अब नजर आए ट्रेंडिंग में एक नए जोश, रूप और गुस्से के साथ कि जब उन्होंने कहा कि पहले तो वार्निंग दी जाती थी, अब वार्निंग नहीं है। ये फरूक खोखर का इशारा 295C की तरफ था। आखिर ये 295C क्या है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर ले फरूक खोखर के लफ्जों के करिश्मा की। वो लफ्जों का करिश्मा कि जब फरूक खोखर कुछ कह दे तो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में बैठे हुए लोगों में भी खलबली मचती देखी गई। जी हां, जब हमने देखा ट्रेंडिंग वीडियोस में कि फरूक खोखर ने एक मशहूर इंडियन फिल्म स्टार की जानिब से जब मुसलमानों की दिल आजारी की गई और उनको धमकियां लगाई गई, तो हमने फरूक खोखर की जानिब से उस एक्टर को दी गई वार्निंग भी देखी। और उस वार्निंग के थोड़ा ही अरसा बाद हमने उस एक्टर को टूटी बाजू के साथ माफी मांगते हुए भी देखा। जी हां, ट्रेंडिंग ने देखा। जी हां, ट्रेंडिंग ने देखा कि फरूक खोखर ने अपना कहा हुआ साबित करके दिखाया। तो वही हमने देखा कि फरूक खोखर ने उस शख्स जो कि एक खुद को सिख कहलवाता था और पंजाब का रहने वाला था, जब उसने इस्लाम के बारे में बुरा भला कहा तो जी हां, फरूक खोखर के लफ्जों का करिश्मा तब भी चला जब उसने उससे राह पूछा तो वाह वाह की आवाज पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से उठाई गई। जी हां, शहजाद भट्टी जो कि फरूक खोखर का छोटा भाई कहलवाता है और उसका दोस्त
होने का हक उसने तब अदा किया जब उसने उस शख्स के घर पर एक ग्रेनेड से हमला करवाया और उसने उसको पैगाम भिजवाया कि अभी तो सिर्फ तुझे वार्निंग दी है, तू सुधर जा और माफी मांग उन तमाम मुसलमानों से जिनका तूने दिल दुखाया है और जिन लोगों के बारे में भी तूने बातें की हैं आज तक, उनसे माफी मांग। जी हां, वो शख्स रोजर सिंधु, उसने बहुत ही घटिया बातें बहुत से लोगों के बारे में भी की और बहुत से मजहब के बारे में भी बात करता रहा, यहां तक कि उसने अपने मजहब को भी ना बख्शा और हिंदू मुस्लिम क्या हर मजहब के बारे में तुहीन अमेज रवैया रखा और हर मजहब के बारे में, हर मजहब के रहनुमा पैरोकार को उनका दिल आजारी करता रहा। जी हां, वही रोजर सिंधु जो अपनी जुबान से पंजाबियों का शान भी बढ़ाता रहा और पंजाबियों के कल्चर को भी डीप प्रमोट करता रहा, तो वही रोजर सिंधु का गालियों भरा लहजा भी टिकटॉक लाइव पर हमने कुछ पाकिस्तानी टिकटॉकर्स के साथ भी देखा। जी हां, उसने जब अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो फरूक खोखर की जानिब से उसको दिया गई एक वार्निंग कि अपना रवैया और अपना आप बदलो। तो जी हां, ट्रेंड इन में उसकी माफी की वीडियोस भी हमने देखी। तो अब जब के फरूक खोखर का कहना है कि अब वार्निंग नहीं दी जाएगी, बस हो गई, मेरी बस हो गई। जब बात आए खत्म नबूवत की तो फरूक खोखर कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं उन्होंने इस मुल्क में रहने वाले आलमुद्दीन और मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी अपील की कि वो उस एक मखसूस शख्स जो कई बार गुस्ताखी का पैरोकार बन चुका है, उसका सख्त इंतजाम किया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जी हां, फरूक खोखर ने वार्निंग ना देते हुए और बहुत ही सख्त रवैये से इस चीज की अपील की और अपील उसने अवाम से की, जहां पे उनका कहना था कि वो तमाम लोग जो इस 295C वाले को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, वो अनफॉलो कर दें, क्योंकि ये शख्स बार बार एक ही गलतियां दोहराने का मिजाज हो रहा है। कभी वो शख्स किसी मजहब के बारे में बात करता है तो कभी वो शख्स किसी के बारे में बात करता है, कभी वो शख्स जान के या नादानी में कुछ ऐसे लफ्जात या जुमलों का इस्तेमाल कर जाता है जो कि किसी भी शख्स का दिल दुखाने का सबब बनते हैं। और खास तौर पर वो शख्स जिसके दिल में खत्म नबूवत और दीन इस्लाम का इतना जज्बा हो कि वो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी दर्द रखता हो और फलस्तीन में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी इमदाद करता हो। वो शख्स जब गुस्से में आ जाए तो फिर वार्निंग नहीं दे रहा, तो वो कहना क्या चाह रहा है? ये इशारा, ये 295C, ये पर्चे, ये बदमाशियां आखिर वो किसकी निकालना चाह रहा है? ट्रेंडिंग में मजीद जानने के लिए हमें फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फरूक खोखर की जानिब से दिया गया ये गुस्से वाला करिश्मा, ये जोश और जनून अब किस मोड़ पे जाएगा हम देखेंगे ट्रेंडिंग वीडियोस में।